स्टूडेंट, आज हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर भारत की नदियाँ सदावाहिनी होती है, दक्षिण भारत की नदियाँ सदावाहिनी नहीं होती। उत्तर भारत में जो नदियाँ होती हैं वो सदावाहिनी इसलिए होती है क्योंकि हिमालय की बर्फ़ का पानी भी रहता है इनमें और साथ में मानसून का पानी भी रहता है। दक्षिण भारत की नदियों में केवल मानसून का पानी रहता है, इस कारण से यह सदावाहिनी नहीं होती और उत्तर भारत की नदियाँ सदावाहिनी होती है और इनमें बाढ़ भी अधिक आती है, इनका अपवाह तंत्र भी बड़ा होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले सिंधु नदी, जो कि भारत से होती हुई पाकिस्तान में होती हुई अरब सागर में चली जाती है। फिर इसके बाद देखते हैं हम गंगा नदी। गंगा नदी यह उत्तर पूर्व में बहती हुई और बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। वहीं हम सापू नदी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं, जो कि चाइना से होती हुई और भारत में प्रवेश करती है और यह भी फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। वहीं हम देखें गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें गोमती, सतलज, यमुना, बनास, चंबल, बेतवा, घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता, दामोदर, महानदी, ये सब मिलकर बाद में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इसी तरीके से हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में नर्मदा नदी है, जो कि मध्य प्रदेश से गुजरात में जाती हुई और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। वहीं ताप्ती नदी की बात करें तो यह भी अरब सागर में मिलती है। आप के लिए एक जीके टाइप क्वेश्चन भी है कि नर्मदा और ताप्ती केवल दो ही नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, बाकी अधिकतर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं या पूर्व से दक्षिण की ओर बहती हैं और जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, और ये दो नदियां जाकर अरब सागर में हैं। इसके अलावा कृष्णा, पनार, केलल, कावेरी और वेवाई नदियां हैं जो कि दक्षिण में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इनमें देखें ये बहुत छोटी छोटी नदियां हैं और इधर देखें हम नर्मदा नदी काफ़ी बड़ी नदी है मध्य भारत की। इसके अलावा हम राजस्थान की बात करें तो लूनी नदी राजस्थान में जयपुर और बीकानेर की साइड और गुजरात की साइड होकर बहती है, और ये बनास नदी है और ये चंबल, यमुना और ये सब मिलकर गंगा की सहायक नदियाँ बनती हैं। साबरमती नदी है, यह गुजरात की मुख्य नदी है। इसके अलावा उत्तर भारत में चेनाब, रावी, ब्यास यह उत्तर भारत की प्रमुख नदी है। और फिर हम पश्चिम पूर्व की बात करें तो ब्राह्मणी, महानदी, इंद्रावती, गोदावरी और बाणगंगा यह पूर्व दक्षिण की ओर की नदी है। और इसके अलावा कृष्णा, पेनार, गेलार, कावेरी, वेगाई ये नदियाँ भी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। ये छोटी नदियाँ होती हैं और ये ज़्यादा इनमें पानी नहीं रहता है, तो ये सदावाहिनी नहीं रहती है और ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ भी कहलाती हैं। छोटी नदियाँ होती हैं, उत्तर भारत की बड़ी नदियाँ होती हैं, ज़्यादा अपवाह तंत्र बनाती हैं। इस प्रकार आज हमने अध्ययन करा भारत की नदियों का।